नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि 4 मार्च 2024 को सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। ये अष्टमी साल की पहली सोमवार की अष्टमी है। सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और ये एक ऐसा दिन भी होता है जिस दिन हम भगवान शिव जी से अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, साल में बहुत ही कम सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इसलिए इस दिन का महादेव के भक्त बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं कि सोमवार की अष्टमी आए और हम 5 दीपक वाला उपाय करके अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। दोस्तों, 5 दीपक वाला उपाय एक ऐसा उपाय है जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी चाहे जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण जरूर होती है। चाहे वो कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, वो भी बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, साल की पहली सोमवार की अष्टमी पड़ रही है 4 मार्च 2024 के दिन और इसी दिन आप लोगों के पास बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छा मौका है 5 दीपक वाले उपाय को करने का और भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने का। क्योंकि सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है उस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास 64 योगिनियां विराजित होती हैं और भगवान शिव जी के मंदिर में सभी देवी देवता भी विराजित होते हैं। और ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि सोमवार की अष्टमी का दिन कितना बड़ा और विशेष होगा। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए दोस्तों इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब ये 5 दीपक वाला उपाय आप लोगों को कैसे करना है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक बड़े ध्यान से ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी चाहे जैसी भी मनोकामना हो, कोई भी दुख हो, आपको कोई परेशानी हो या फिर कोई बड़ा काम हो जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा हो, वो ज़रूर पूरा होगा। आपके सभी दुख दूर होंगे, आपके सभी कष्ट कटेंगे, आपकी सभी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि 5 दीपक वाला जो उपाय है वो आपको कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये उपाय किसको करना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये उपाय किसे करना है। तो विशेष रूप से आपके घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस उपाय को ज़रूर करें, क्योंकि घर की महिलाओं को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, सुख शांति आएगी और आपकी व आपके घर के सदस्यों की जो भी मनोकामना है वो भी पूर्ण ज़रूर होगी। तो विशेष रूप से घर की माताएं बहनें ये उपाय ज़रूर करें। लेकिन यदि किसी कारणवश घर की माताएं बहनें इस उपाय को ना कर पाएं, घर का कोई बड़ा व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, क्योंकि इस उपाय को बड़े ही ध्यान से किया जाता है, तभी इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। घर की माताएं बहनें विशेष रूप से इस उपाय को करें या फिर घर का कोई एक ही सदस्य इस उपाय को करेगा, सबको करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए अब जानते हैं कि इस उपाय को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सीधी सी बात है दोस्तों, 5 दीपकों की आवश्यकता तो ज़रूर ही पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को हमें करना किस समय है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो दीपक वाले उपाय होते हैं या फिर दीपक जो पूजा पाठ के दौरान जलाए जाते हैं वो शाम के समय प्रदोष काल में ही जलाए जाते हैं या फिर रात्रि के समय जलाए जाते हैं। तो ये वाला उपाय भी आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में ही करना है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रदोष काल में ये उपाय तो करना है, लेकिन कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में आपको करना है। तो देखिए दोस्तों, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम का समय होता है। तो सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल का जो समय होगा वो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय है। ये प्रदोष काल का समय होता है। इस समय आपको ये उपाय करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ये उपाय इस समय कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ये उपाय इस समय ना कर पाए यानी कि 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच यदि आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आप ऑफिस वगैरह जाते हैं या फिर आप किसी काम से बाहर गए हैं और आप इस समय पर घर नहीं आ पाते हैं, तो इस उपाय को करने के लिए आपके पास 7:30 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक का समय है। आप इस समय भी ये उपाय कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच आप ये उपाय अगर कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश लेट हो जाते हैं, इस समय आप घर नहीं पहुंच पाते हैं, तो शाम के 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के अंदर यदि आप ये उपाय करेंगे तो चलेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। रात में 8 बजे के अंदर आपको ये वाला उपाय कर लेना है सोमवार की अष्टमी के दिन। अब आप लोगों को समझ तो आ गया होगा कि किस समय हमें ये उपाय करना है। अब बात आती है दीपकों की कि 5 दीपक वाला जो ये उपाय है, हमें इन 5 दीपकों की आवश्यकता होगी। लेकिन ये 5 दीपक हम कैसे तैयार करेंगे, कहाँ से लेकर आएंगे? तो ये 5 दीपक हमें आटे के बना लेने हैं या फिर 5 दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको आटे के दीपक ही लेने हैं और यदि आप लोग मिट्टी के दीपक लेना चाहते हैं तो फिर आपको मिट्टी के नए व कोरे दीपक लेने होंगे।
जो कि सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं हो पाता कि हम हर वक्त बस मार्केट से लेकर आ जाएं, तो ऐसे में आप घर के आटे से भी ये दीपक बना सकते हैं। तो दीपक वाले उपाय को करने के लिए आपको आटे से 5 दीपक बना लेने हैं। आटे के दीपक बनाते समय भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो आटा आप लोग दीपक बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि आटे को जो हमने गूंथ कर रखा है रोटी बनाने के लिए, उसी आटे से हम दीपक बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है। आटा लेकर के उसमें थोड़ा सा पानी डालकर आपको दीपक बना लेने हैं। तो इसलिए ये जो 5 दीपक बनाने के लिए आप आटा तैयार करेंगे, उसमें आपको नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। आपको सिंपल आटा लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा सा आटा लेकर के उसमें गूंथ करके 5 दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। अब कितने बड़े दीपक आपको बनाने हैं, तो मिट्टी के दीपक के साइज के जो दीपक होते हैं, उतने बड़े मीडियम साइज के आपको दीपक बना लेने हैं। फिर इन दीपकों को जो आपने तैयार किए हैं, उन्हें पूजन वाली थाली में आपको रख लेना है। अब बारी आती है दीपक को पूर्ण रूप से तैयार करने की। तो कैसे तैयार करेंगे आप? देखिए, हमने केवल अभी दीपक बनाए हैं, उसके अंदर ना तो हमने बाती डाली है और ना ही हमने तेल या घी डाला है। तो देखिए, इन 5 दीपक के अंदर हमें केवल गोल बाती का ही प्रयोग करना है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में हमेशा, या फिर कोई उपाय अगर आप शिव जी के लिए करते हैं या फिर कोई पूजा करते हैं, तो उसमें हमेशा गोल बाती का ही प्रयोग किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दीपकों के अंदर गोल बाती ही रखना है। और इस उपाय में दीपक की बाती का प्रयोग जो होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो गोल बाती आप रखने वाले हैं उसे आप अपने हाथ से बनाइएगा। मतलब अगर आपके घर में रुई रखी हुई है तो उस रुई से आप दीपक की बत्ती बना सकते हैं। 5 दीपक में आपको इन बत्तियों को रख लेना है, क्योंकि किसी उपाय को करने के लिए अगर हम सभी सामग्री अपने हाथों से बनाते हैं जितना संभव हो पाता है, तो ऐसे में भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी पूजा भी सफल हो जाती है। तो ये जो उपाय का फल है वो आपको बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो इसलिए आपको सभी उपायों की सामग्री अगर पॉसिबल हो तो अपने हाथ से ही तैयार करनी चाहिए। लेकिन यदि आपके घर में रुई नहीं है, तब आप ऐसे में मार्केट की भी बाती का प्रयोग कर सकते हैं। अब 5 दीपक में गोल बाती के बाद इन 5 दीपक के अंदर आपको डालना क्या है, तो केवल शुद्ध देसी घी ही आपको डालना है। सोमवार की अष्टमी का दिन है और ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो इन दीपकों में डालने के लिए आपको केवल शुद्ध देसी गाय के घी का ही इस्तेमाल करना है। ना भैंस के दूध के घी का इस्तेमाल करना है और ना ही मार्केट में जो घी मिलता है उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि मार्केट के घी में मिलावट होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि शुद्ध देसी गाय के घी का ही इस्तेमाल आप लोग कीजिएगा। तो शुद्ध देसी गाय के घी को थोड़ा थोड़ा अपने 5 दीपक में आपको डाल लेना है। इतना आप उसमें घी डालिएगा कि थोड़ी देर तक आपका दीपक चले। अब आपने 5 दीपक तैयार कर लिए हैं। अब इन दीपकों को आपको शाम के समय तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये 5 दीपक अलग अलग जगह पर आपको रखने हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि इन दीपकों को आपको सीधा ज़मीन पर नहीं रखना है। पहले जहाँ पर आपको दीपक रखना है उस जगह पर थोड़े से चावल रखेंगे या फिर कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रखेंगे, उसके ऊपर ये वाले दीपक रखेंगे। तो इसलिए आप इस उपाय को करने के लिए हो सके तो जब अपने घर से निकलें तो थोड़े से चावल आप अवश्य रख लीजिएगा, या फिर आप फूल की पंखुड़ी भी रख सकते हैं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और इन दीपकों को आपको अपने घर से जला करके नहीं ले जाना है। जहाँ पर आपको इन दीपकों को रखना है, जहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि इन 5 दीपक को आपको कहाँ रखना है, वहीं पर जाकर जलाना है। तो माचिस अपने घर से ज़रूर लेकर जाइएगा। तो शाम के समय प्रदोष काल में आपको इन 5 अलग अलग जगहों पर जाना है, जिसमें से पहला जो स्थान है जहाँ पर आपको दीपक रखना है वो है शिव जी का मंदिर। तो आपके घर के पास जो भी शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, तो सबसे पहले इस थाली को तैयार करके आपको वहाँ पर चले जाना है। शुद्धता का इस उपाय को करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। शाम का समय है तो आप तो नहा सकते नहीं हैं, तो आप अपने हिसाब से हाथ पैर धो लीजिएगा और साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र जरूर पहन लीजिएगा, या फिर आप कोरे वस्त्र भी पहन सकते हैं। शिव जी के मंदिर में पहुंचते ही आपको सबसे पहले शिव जी को प्रणाम कर लेना है और उनसे प्रार्थना करके उनके शिवलिंग के पास बैठ जाना है। और थाली में से कोई सा भी एक दीपक सबसे पहले आपको जला लेना है। सारे दीपक आपको नहीं जलाने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कोई सा भी एक दीपक आपको जला लेना है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ पर ये दीपक जलाएंगे वहाँ पर जाकर ही हमको ये दीपक जलाने हैं। पूरे दीपक एक साथ नहीं जलाने हैं। तो पहला दीपक आपको शिव जी के मंदिर में जलाना है। तो पहला दीपक अपनी ही माचिस से आप जला लीजिएगा और उस दीपक को भगवान शिव जी की आरती उतार करके शिवलिंग के पास रख दीजिएगा। और दीपक को आपको शिव जी से थोड़ा सा दूर पे रखना है ताकि शिवलिंग पर आंच ना लगे। और दीपक रखने के बाद आप अपनी वह मनोकामना बोल दीजिए जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। वह मनोकामना विशेष रूप से आपको बोल देनी है हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से। और मनोकामना बोलने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रणाम करके बाकी के जो बचे दीपकों को लेकर के वहाँ से आपको उठ जाना है।
पहला दीपक शिव जी के मंदिर में लगेगा और दूसरा दीपक आपको लेकर जाना है बेलपत्री के पेड़ के पास। बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको अपना दूसरा दीपक वहीं पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर जलाना है और बेलपत्र के पेड़ की आरती उतारकर आपको वहीं पर अपना दीपक रख देना है और भगवान जी से प्रार्थना करके प्रणाम कर लेना है और फिर वहां से चले आना है। अब तीसरी जगह आपको चले जाना है। तीसरी जो जगह है वो है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है और तीसरा दीपक आपको वहीं पर बैठकर जला लेना है और उसी पेड़ के नीचे दीपक की आरती करके आपको रख देना है। भगवान से प्रार्थना करके प्रणाम करके वहां से भी आपको उठ जाना है। अब 3 दीपक तो आपने जला दिया है। अब जो चौथे नंबर का दीपक है वो आप लोग लेकर जाएंगे किसी भी आंवले के पेड़ के पास। आंवले का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। फिर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर दीपक को जलाकर आंवले के पेड़ के आरती करके वहां पर आपको रख देना है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके प्रणाम करके वहां से भी उठ जाना है। अब आपने कुल मिलाकर अपने 4 दीपक जला लिए हैं। अब आपके पास बचा हुआ है 5वां और आखिरी दीपक। इस 5वें और आखिरी दीपक को लेकर के आपको आना है अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर, मतलब कि अपने मेन गेट पर। अपने मेन गेट पर ही आपको खड़े हो जाना है, अंदर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। मेन गेट के सीधे हाथ की चौखट की तरफ बैठ करके आपको ये 5वां दीपक जलाना है और इस दीपक को अपने मेन गेट के दाएं तरफ की चौखट पर रख देना है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है और फिर वहां से उठ जाना है। इस तरह करके आपने 5 दीपक प्रज्वलित कर दिए हैं और जहां जहां मैंने बताए हैं उसी जगह पर जा करके जिस तरीके से जो विधि मैंने बताई है दीपक प्रज्वलित करने की, उसी तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है इन 5 स्थान पर। अपने घर से दीपक जला करके बिल्कुल नहीं ले जाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जिस प्रकार से मैंने बताया है दीपक जला करके अपनी मनोकामना बोलनी है, भगवान से प्रणाम करके वापस आ जाना है। प्रकार से यदि आप ये उपाय करते हैं तो शिव जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे और आपके ऊपर प्रसन्न भी होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया उपाय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं उपाय के संबंध में।